सभी साथियों को नमस्कार। आज से हमारा 6800 शिक्षकों का आंदोलन शुरू होना था। हमारे कुछ साथी गए हुए थे, लेकिन आज से हो नहीं पाया क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे पोस्टर बैनर वगैरह आज नहीं बना था, तो सैटरडे था तो दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से आज नहीं हो पाया। संभवतः मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी लोग एक बार फिर से कमर कसिए, पूरी दमदारी से सभी लोग लखनऊ पहुँचिए, इको गार्डन पहुँचिए और अपनी लड़ाई स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः 640 दिन का संघर्ष बेकार न जाए, इसके लिए हम लोग एक बार पुनः अपने घरों से निकलेंगे। ठंडी, गर्मी, बरसात, जहाँ तक मौसम की बात रही, हम लोगों ने सभी मौसम को झेला है, वहाँ पे हर परिस्थितियों को झेला है। तो आप लोग इसके लिए मत डरें कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। ये सब चीज़ें हम सभी लोगों ने, संघर्ष करने वाले साथियों ने सब कुछ झेल लिया है। ये दिक्कत उनके लिए हो सकती है जो घरों में बैठ के सिर्फ अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। तो वो लोग वैसे भी नहीं जाने वाले हैं। वो लोग विकलांग हैं पूरी तरीके से, उनको वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो हम ही लोगों पे डिपेंड है। तो उनकी हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है। वो लोग अपने घरों में बैठे रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। वो भी हमारे भाई हैं, हम लोग उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और नौकरी हमें मिलेगी तो उनको भी मिलेगी, ये सत्य है। उनको गाली देना है गाली दे लें, आरोप लगाना है आरोप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ाई हम लोग पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं और किसी के सामने किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैला रहे हैं। और कोई आरोप अगर लगाता है तो वो गलत लगाता है। इसके लिए आप लोग घरों में बैठो, खाली गालियाँ दो, वहाँ से आरोप लगाओ, लेकिन लड़ाई हम लोग आपकी भी लड़ रहे हैं। नौकरी आपको भी मिलेगी, ये सत्य है। हम लोग आप लोगों को कोई फालतू की बातें नहीं कहते हैं, ठीक है। जिनको आरोप लगाना है वो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक बार पुनः ये लड़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी दमदारी से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये लड़ाई दिखेगी भी, इसका असर भी दिखेगा, जैसा कि दिखा। हम लोग चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वहाँ पे जितने संघर्ष के साथी रहे उनसे, और जो घर बैठे थे उनसे भी अपील हम लोगों ने किया था कि हम लोग सुकून से घरों में बैठेंगे नहीं। जब तक चुनाव है हम लोग पूरी दमदारी से चुनाव में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे मीडिया पे हो, चाहे हमारी बात किसी मंत्री के पास हो, चाहे प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनसे हो। हर जगह जनता के बीच में हम अपनी आवाज़ पूरी तरीके से, पूरी दमदारी से बुलंद करते रहेंगे। और हम लोगों ने, कुछ साथियों ने ऐसा किया भी। मैंने तो पूरी दमदारी से, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी से कुछ उम्मीद किए, किसी से कुछ लिए, हम लोगों ने पूरी दमदारी से अपनी आवाज़ उठाई और पूरे देश में उठाई। इसके लिए मुझे गर्व है कि मैंने अपने 6800 साथियों, पिछड़े दलित समाज के साथियों की लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा है, पूरी दमदारी से लड़ा है। और पूरे देश में हमने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को, आरक्षण घोटाले को, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को हमने पूरे देश में उजागर किया है कि ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने हम लोगों के साथ क्या किया और उसका खामियाजा सरकार भुगत रही है। आशीष पटेल जो मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी लिया है कि इसका असर हमें चुनाव में देखने को मिला, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे नहीं हुआ, हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम इस बात से नहीं डरते कि कौन खिलाफ हो जाएगा, कौन मुझे जेल भेज देगा, कौन क्या कर लेगा। इससे क्या डरना, हमारी नौकरी गई है, हम अपने हक अधिकार के लिए, हम मरे थोड़ी ना हैं। पिछड़ा जरूर कहा जाता है, लेकिन सब पिछड़े नहीं हैं। पिछड़े वही हैं जो अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं, वो भी अपने ही समाज के लोगों पे आरोप लगाते हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उन पे आरोप लगाते हैं। पिछड़े वो हैं, हम थोड़ी ना हैं। हमने तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखा है, आवाज़ उठानी, पूरी दमदारी से आवाज़ उठाना सीखा है। कायर नहीं है हम, किसी से डरते नहीं हैं। और ये नौकरी इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर आप लोगों को ये लगता हो, या सरकार को ये लगता हो, अधिकारियों को ये लगता हो कि हम लोग चुप मार के घर बैठ जाएंगे, असंभव है। नौकरी तो हम लेंगे, आपसे छीन लेंगे। अब ये है कि आप भटकाना चाहो हमें, आप गुमराह करना चाहो कर सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं खा सकते हो, नौकरी नहीं खाने देंगे। नौकरी खाने की कोशिश की तो अभी तो ये झांकी है, 2027 बाकी है, दिखा देंगे पूरी ताकत। हम लोगों ने कोई विरोध पूरी तरीके से नहीं किया है।
हम लोगों ने सिर्फ बताने की कोशिश की है कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्या जुर्म हुआ है। पिछड़े दलितों का 6,800 बच्चों की नियुक्तियां रोकी गई हैं इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, सिर्फ इस बात से कि हम पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। मेरी नौकरियां किसी उनके अपने चहेतों को दे दी गई, बांट दी गई। वो 3-4 साल से मलाई काट रहे हैं और हम लोग सड़कों पे भटक रहे हैं। हम लोगों के हिस्से में मुकदमे आते हैं, धमकियां आती हैं, लाठियां गालियां आती हैं और हमारे समाज के लोग सो रहे हैं। कि हमारे समाज के लोगों को नहीं दिखता है कि हमारे बच्चे हैं, इनका हक अधिकार लूटा गया है, इनका साथ दें। चाहे सत्ता में बैठे हमारे नेता हों, पंगु बने बैठे हैं, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, स्वतंत्र देव हों, ये सब पंगु हैं, किसी काम के नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये हक अधिकार नहीं दिला पाए, हमारी नौकरियां नहीं दिला पाए, गलती स्वीकारने के बाद भी हमारा हक अधिकार नहीं दिला पाए, और हम लोग कहते हैं हमारे समाज के हम इनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमारा हक अधिकार देना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। सिर्फ आप मलाई काटने के लिए आप पार्टी में नहीं रह सकते हैं, वरना सत्ता से हटा के बाहर कर दिया जाएगा। ये दम है लोकतंत्र में, ये दम है पिछड़े दलित समाज के लोगों में, बड़ी संख्या है। और डरने वाले नहीं हैं। अगर डरते तब तक घर में बैठ गए होते। इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ लेना। जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को न्याय दे